शादी के बाद पहले कुछ दिन तो मौज मस्ती का माहौल ही रहता है। मित्रों संबंधियों के डिनर लंच के इनविटेशंस भुगताने में ही समय गुजरता है और इसमें जब हनीमून का पुट जुड़ जाता है तो स्वर्ग की सी अनुभूति होने लगती है। ये कविता कुछ शुरू के उन्हीं दिनों की है जब घर में खाना और गाना की गफलत से चली बात आगे तक बढ़ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मैंने सोचा ये साला रोज का बाहर खाना या बाहर से मंगवाना बंद करना पड़ेगा। एक तो पेट खराब और ऊपर से फजूल का खर्चा, कब तक चलेगा ये नाटक? बहुत हो गया, बस अब इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अब तक तो उसे समझ आ जानी चाहिए थी पर नहीं आई, तो अब लगता है कि मुझे ही समझाना पड़ेगा कि अब उसे घर पर ही खाना बनाना पड़ेगा। फिर एक दिन हिम्मत कर मैंने कहा अपनी पत्नी से आज फिर हो जाए कुछ खाना। वह लज्जाई, थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली फिल्मी की गैर फिल्मी। उत्तर से मैं चौंका, फिर भी शौक को दबाए बोला वही जो तुम्हारे मन को भाए, आज तो हो ही जाए। थोड़ा सोच कर गला साफ कर वह बोली क्या गाना बिन दाल के? मैंने कहा क्यों खाना बिन दाल के? दाल ही क्यों, सब्जी भी बनाओ, आज तो बढ़िया सा खाना अपने हाथ से बनाकर खिलाओ। उसका मूड ऑफ हो गया, उठकर वो चल दी और बेडरूम में जाकर रोने लगी। मैंने सोचा श्रीमती जी रसोई में थी, आटा मढ़ने लगी, व्यंजन पकाने लगी, चावल धोने लगी। जब देर तक कोई हरकत की आवाज नहीं आई तो मैंने रसोई में जाकर देखा और उसे वहां नहीं पाया। घबराया मैं बेडरूम में आया तो देखा मैडम सो रही थी या शायद मुंह छुपाए रो रही थी। मैंने कहा ऊंचे स्वर में ये क्या हो रहा है इस घर में? मैंने सोचा तुम खाना बना रही हो और तुम यहाँ लंबी पड़ी राटा लगा रही। वो उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, धुआंधार आंसू बहाने लगी। उसका रौद्र रूप देखकर मैं डर गया। एक ही झटके में मेरा सारा गुस्सा उतर गया। मैंने कहा धीमे स्वर में, प्रिय क्यों नयन भिगोती हो? जिंदा हूँ मैं, तुम भला क्यों रोती हो? क्या तुम्हें माँ की याद है सताती? भूल जाओ बचपन के रेले, अब उठो बनाओ कुछ सब्जी और चपाती। तो कहने लगी मुझे नहीं पता था मेरा पति मुझसे खाना भी बनवाएगा। मैंने तो सोचा था मेरा गाना सुनकर खुश हो जाएगा, कभी बाहर खिलाने ले जाएगा और कभी बाहर से ही खाना मंगवाएगा। मैंने कहा देवी जी आप श्रीमती जी हैं, ना कि श्री देवी जी, और मैं पति हूँ केवल। पति देव भले ही मानो पर भगवान के लिए मुझे देवानंद ना जानो। हो चुकी है शादी हमारी, दिन लग चुके हैं खेल के। गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलती बिन राशन और तेल के। हकीकत है ये जिंदगी कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं है। घर है एक गरीब का, ये कोई पिज्जा हट या बर्गर किंग नहीं है। होटल तो बड़ी दूर की बात है, मैं तुम्हें वहाँ तो नहीं ले जा पाऊंगा। हाँ कहो यदि तो साल में एक आध बार चाट जरूर खिला लाऊंगा। सुनकर वह और जोर जोर से रोने लगी। बॉम्बे डाइंग की नई बेडशीट आंसुओं से भिगोने लगी। मैं जरा घबरा गया, उसके निकट आ गया, कंधे पर रखा हाथ। प्रिय व्यर्थ क्यों आंसू बहा रही हो? अमूल्य नमक शरीर का बेकार क्यों गवा रही? उसने कहा मैं सप्ताह में 2 बार चाट जरूर खाऊंगी, बृहस्पति को चिकन और संडे को मीट भी, रोज शाम को आइसक्रीम और कभी कभी स्वीट्स भी। मैंने कहा समझ गया मैं देवी जी, आप रहने ही दो, सो जाओ, आराम करो, मैं ही खाना बनाया करूंगा। तरह तरह के व्यंजन तुम्हें घर पर ही बनाकर खिलाया करूंगा। केवल आपसे विनती है इतनी, बस इतना कर्म किया करना, रोज खाना खाकर मुझे टिप जरूर दिया करना। करके टिप इकट्ठा हफ्ता भर मैं आपको घुमाने ले जाया करूंगा, आइसक्रीम और चाट भी और स्वीट्स भी खिलाया करूंगा। यदि आपको ऐसा करने में कोई आपत्ति ना हो तो शीघ्र ही मुझे बताओ, मैं जीवन को उपयोगी बनाऊं। आज ही दर्जी को सफेद वर्दी का नाप देकर आऊं।